बाण दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। नंबर 1 लघु और गुरु। गुरु बाण के उच्चारण में लघु और गुरु। गुरु बाण के उच्चारण में गुरु बाण के उच्चारण में लघु की अपेक्षा थोड़ा समय लगता है। क्योंकि लघु एक बाण को बोलते हैं और जब गुरु बाण के उच्चारण में लघु की अपेक्षा दूना समय लगता है तो लघु माने तो कोई बाण हुआ, अक्षर हुआ, और गुरु जब उस पर हमारी मात्रा चढ़ जाती है तो वो हमारा गुरु बन जाता है। जैसे ए और आ, ए और कभी आ, तो उसमें हमारा दुगना समय लग गया तो वो हमारा गुरु कहलाता है। जो छोटा बिल्कुल एकदम ए ब से, ये हमारे लघु कहलाते हैं। जैसे कमला में 3 बाण हैं। जिसमें कैक है और लघु है, जिसमें कै और मैं लघु बाण है और ला गुरु बाण है। क्योंकि कमला में 3 बाण हैं कै मैं ला, तो यहाँ हमारा ये एक बाण हुआ, एक बाण ये हुआ, एक बाण हमारा ये हुआ, तो ये भी हमारा लघु कहलाया, ये भी हमारा लघु कहलाया। अब लय के साथ हमारे ये मात्रा का प्रयोग हुआ तो ये हमारा गुरु बन गया और ये हमारे दोनों लघु हुए। तो इनके मुकाबले इसको बोलने में दुगना समय लगेगा, कै मैं ला, तो ये हमारा दुगना समय लगा, तो इसलिए हमारा ये गुरु कहलाया और ये हमारे लघु कहलाए। इसलिए मात्रा की गणना करते समय मात्राओं की गणना करते समय लघु बाण के लिए एक मात्रा और गुरु बाण के लिए दो मात्रा मापी जाती है। अभी बताया था हमने कि लघु बाण के लिए एक मात्रा और गुरु बाण के लिए 2 मात्रा मापी जाती हैं। जैसे ये हमारा लघु हुआ और ये हमारा गुरु हुआ।
लघु का संकेत ये गुरु और गुरु का संकेत हमारा इस चिन्ह से दिया जाता है। अब लघु की मात्रा लगाते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और गुरु की मात्रा लगाते हैं हम तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, सीधा साधा दिया हुआ है। जब हमारे कहीं दो मात्रा आती हैं तो हम इस चिन्ह को लगाते हैं, जैसे हमने लागू लगाया, पग लगाया है, और जहाँ हमारा लघु आती है तो हम इधर कै मैले अलग अलग अक्षर होते हैं उन पर लगाते हैं। गुरु वाले पर जैसे ये आ गया डबल मात्रा हो गई तो हम इस संकेत का हमने प्रयोग कर दिया कि अब आगे चल के चौपाई छंद, चौपाई सोठा उनमें मात्राएं हम आपको लगाएंगे तो ये चीजें वहीं पर काम देंगी आपको, इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है। पहले एक आता है दीर्घ स्वर वाले का, दीर्घ स्वर वाले बाण। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। क्योंकि ये सब मात्राओं वाले हैं तो ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, और ये हमारे जो सिंगल अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, ये हमारे हस्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए से मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, ये समास को अलंकारों बताए गए हैं। तो ये हमारे दीर्घ स्वर ये हुए, और क्योंकि दीर्घ स्वर में जो है हस्त स्वर से बोलने में दुगना समय लगता है, तो ये मात्रा वाले अक्षर हैं, वर्ण हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जो बिना मात्रा वाले होते हैं तो सिंगल वर्ण होते हैं तो वो हमारे हस्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आम में आ, जैसे आम शब्द में आ हमारा गुरु हुआ, और मैं लघु, ये हमारा आ गुरु वर्ण हो गया, तो ये हमारा मैं लघु वर्ण हुआ। जैसे देखिए संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण, तो संयुक्त वर्ण क्या होता है, जैसे हमारा कोई आधा अक्षर आता है तो उसकी हम मात्रा नहीं लगाते, तो मात्रा यदि लगती है तो उससे पहले वाले वर्ण को हम गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं? गुरु। एक एक दो दो और एक हमारा ये आएगा, तो इसमें मैं और वह संयुक्त वर्ण है, तो इससे पूर्व का वर्ण
इससे पूर्व का वर्ण ले गुरु होगा। और ए बैद लघु वर्ण। देखिएगा अब लंब, तो लंब तो इसकी मैं की ध्वनि लैम आ रही है, तो जब कोई आधा अक्षर हमारा होगा तो उसकी मात्रा हमारी उससे पहले वाले वर्ण में के अंतर्गत आ जाती है। तो इसलिए हम यहाँ लय को गुरु वर्ण मानेंगे और बाकी सिंगल अक्षरों को वर्णों को हम लघु वर्ण मानेंगे। कटने में आसान नहीं है। जैसे बंदर, जैसे बंदर, संयम में ब और स दोनों गुरु वर्ण में ब और स दोनों। देखिए यहाँ पर अनुस्वर वाले बड़ा अनुस्वर में यहाँ आधा अक्षर आया, यहाँ भी हमारा आधा अक्षर है, ध्वनि बुन रही है, तो इन दोनों की मात्रा हम इन पर चढ़ाएंगे और ये हमारे सिंगल हो जाएंगे, ये हमारे लघु मात्रा हो जाएंगी और इनकी ध्वनि जो है इनसे पूर्व वाले वर्ण के अंतर्गत आ रही है, तो उसको हम लघु के अंतर्गत ले जाएंगे। किंतु चंद्र बिंदु किंतु चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु ही होते हैं। लघु ही होते हैं। जैसे कहूँ लघु वर्ण ही है। जहां कहीं भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा तो वहां पर या मात्रा बड़ी हो या छोटी हो, वहां पर हम लघु की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे। विसर्ग वाले विसर्ग, जैसे दुख में दुहू, अब आता है विसर्ग युक्त बाण। तो विसर्ग ये होते हैं जो एक बाण के आगे बिंदु दो बिंदु होते हैं, उसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो दुख, दुख, इसमें विसर्ग की ध्वनि दुख, तो ये हमारे गुरु कहलाएंगे और ये हमारा दीर्घ हो जाएगा। नहीं, ये तो गुरु और ये हमारा लघु।